स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ना हम कंसीडर करेंगे एक डाइपोल जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। अब इसी एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेंगे P, जहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एंड चार्ज प्लस क्यू। जो डाइपोल का सेंटर है उसको हम O से डिनोट करेंगे, जिसका डिस्टेंस पॉइंट P से कितना है, R है। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। वो हमारे पास क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या रहेगा, AP स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर दो। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस केस में, वो कहाँ की तरफ होगी, टुवर्ड्स इनवर्ड्स। इस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स PA प्रोड्यूस्ड। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, अंदर की तरफ। इसी तरह अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो हमारे पास क्या आएगा, वो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, इसका डिस्टेंस कहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ तक, BP का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखें, वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, R, उसमें से हम A माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, R माइनस A। तो लिख देंगे हम यहाँ पे R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की E2 की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड्स। तो इट्स डायरेक्शन इज towards BP प्रोड्यूस्ड। तो ये यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई दोनों चार्जेस की वजह से। अब हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E2 माइनस E1। E2 और E1 को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। वो किसके इक्वल होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, Q अपॉन R माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो जो कॉमन है उनको हम बाहर ले लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, Q4 पाई एप्सिलॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस R प्लस R माइनस A का होल स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, A माइनस B, A प्लस B किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा Q अपॉन 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। हमें पता है डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है, 2A इंटू क्यू के इक्वल। तो हम क्या कर देंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2AQ की जगह, यहाँ पे A आ जाएगा, 2 आ जाएगा और Q आ जाएगा, P सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2P इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम एक केस कंसीडर करेंगे, इफ A is very very small than R, तो उस केस में then A square can be neglected, A square को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। जब A square को निग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 2pr 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आया 2pr 4 पाई एप्सिलॉन r रेज़ टू पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r। तो ये आया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू एन एक्सियल लाइन, ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। तो हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन एक्सियल लाइन। इसी तरह हम फॉर इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो मैं होप करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड कमेंट on my YouTube channel, which is Physics with Mona Sharma. Thank you.